हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि जितने भी साथीगण हैं सभी अच्छे हैं। गाइस, आज की जो अपडेट है स्पेशली डीएसएसपी को लेकर है। ठीक है, डीएसएसपी में आपकी जो एक पोस्ट कोड था जो आपको 802/23 था। ठीक है, 802/23 जिसमें आपकी असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली गई थी। लगभग असिस्टेंट हो गया और जो जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 1, ये मतलब विभिन्न प्रकार की पोस्ट थी। टोटल जो वैकेंसीज थी 2354 थी। बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली गई थी। लगभग इसके जो एप्लीकेशन थे उसमें जो आरटीआई के माध्यम से भी इन्होंने जो डाटा जारी किया था तो उसके माध्यम से टोटल जो एप्लीकेशंस हैं लगभग 3.5 लाख के करीब प्राप्त हुई है। 3.5 लाख प्राप्त हुई है इस वैकेंसीज के तहत। मतलब इसमें ज़्यादा एप्लीकेशन प्राप्त नहीं हुआ है भाई। 2354 वैकेंसी अपने आप में बहुत ज़्यादा है और इसके लिए एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख। अगर आप एसएससी सीपीओ का मैं इतना आपको डाटा दूँ ना, एसएससी सीपीओ होता है ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स। ठीक है, जिसमें लगभग इतनी वैकेंसीज आई थी पिछली बार 2023 वाली में, लगभग 2354। लगभग उसमें फॉर्म फिलिंग हुई थी लगभग 8 लाख के करीब। ठीक है, लेकिन सीएचएसएल में इसके लेवल की वैकेंसी होती है सीएचएसएल, उसमें इतनी वैकेंसी लगभग 1800-1900 के करीब थी। तो उसमें लगभग 30 से 35 लाख के करीब फॉर्म भरे थे। तो आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, 2354 वैकेंसीज हैं, 3.5 लाख एप्लीकेशन प्राप्त है। तो मतलब कितना इसमें कंपटीशन रहने वाला है। और एग्जाम्स के जब टाइम चरण आता है ना तो काफ़ी कैंडिडेट्स क्या है कि इसमें 50% कैंडिडेट्स है वो एग्ज़ाम्स को स्किप करते थे। मतलब एग्ज़ाम्स को छोड़ देना, एग्ज़ाम्स को देने ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप इसके लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो तो एग्ज़ाम्स को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं तो आपको यही गाइड करूँगा। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम्स में कुछ बुक्स वगैरह की नीड होती है तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप ज्वाइन कर लेना। देखो टेलीग्राम भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होती है वहाँ पे। अब वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उसमें लगभग उनको एक तो बुक्स की जितने भी नीड होती है, बुक्स की जो भी बुक्स होती है उनकी नीड होती है वो सारी उनको अवेलेबल हो जाती है। सेकेंडली इसी पोस्ट के रिलेटेड जितनी भी फ्री पीडीएफ बुक्स है सब्जेक्ट वाइज वो मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है। और जितने भी इनके एग्जाम्स के नोटिस वगैरह, जितने भी इंटरनल नोटिस वगैरह आते हैं, सब कुछ मैंने टेलीग्राम पर अपडेट सबसे पहले करता हूँ। उसके बाद ही वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशंस दिया जाता है। टेलीग्राम पे आप पूरी तरह से एक्टिव रहना। अब बाकी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशंस कर रहे हो उससे आप लगातार करते रहिए। अगर आपको बुक्स की नीड है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं इस पोस्ट की जो एग्ज़ाम्स हैं, इस पोस्ट की जो एग्ज़ाम्स हैं उसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशंस है। तो गाइज एग्ज़ाम्स का जो चरण है डीएसएसबी बोर्ड ने अपना स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ आपको क्लियरली पता चल चुकी है। ठीक है, अभी जेजेपीएससी का जो सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट हो चुका है। अब जो चरण आने वाला है वो है वार्डर पोस्ट के लिए। वार्डर पोस्ट के लिए जो आपकी एग्ज़ाम्स हैं वो 10 जून से स्टार्ट की जा रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी लोगों को पता है। ठीक है, एंड आपकी एग्ज़ाम्स क्या जुलाई में हो पाएगी, ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं। तो भाई अभी देखो जुलाई में अभी मार्टो ने एक वैकेंसीज निकाली थी वार्डर पोस्ट के साथ और इसके साथ कुछ वैकेंसीज ऐड भी की थी। ठीक है, जो अदर पोस्ट भी थी। ठीक है, अभी उनका एग्जाम्स इनकी तरफ से भी पेंडिंग रखा गया है। तो जहाँ तक ये भी अपडेट्स आ रहे हैं कि ये एग्जाम्स आपका जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने की तैयारी कर रहा है डिपार्टमेंट। ठीक है, जो मार्टोन की उसके साथ कुछ पोस्ट थी। हाँ, जूनियर असिस्टेंट की जो एग्जाम्स हैं जो 2354 ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्स आपको लास्ट जुलाई को ही टारगेट कर लेना आप लोग। लास्ट जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक तक जो एग्जाम्स है वो इसका शुरू हो जाएगा। लास्ट जुलाई को टारगेट कर लेना भाई। आपके पास 1.5 महीने का अवसर टाइम है, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी कर लेना। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगा लेना और पीडीएफ बुक चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है आप तैयारी किस प्रकार कर रहे हो। लगातार जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, अभी तक जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो उसी पे ही जुड़े रहना। ये मत करना कि इस पर पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, इस पर नहीं हो रही है भाई, कन्फ्यूजन हो जाओगे। मैं ये पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, तो तैयारी मेहनत आपको करनी है। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ठीक है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज़्यादातर आप देखिए तो 2-3 जो टॉप लेवल के जो एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है, जो मतलब ज़्यादातर आपको जिस भी प्लेटफॉर्म लगा रहे हो उसे लगाते रहिए भाई मॉक टेस्ट। ठीक है, एंड सॉरी, अब देखो एग्ज़ाम्स तो आपका हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है त्रुटि। अब एग्ज़ाम्स में ये बता देता हूँ, एग्ज़ाम्स में ना अब आपका कोई डिले नहीं होगा। एग्ज़ाम्स में कोई डिले नहीं होगा। आपकी ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस ना वो भी काफ़ी फास्टली ही होने वाला है। ठीक है, अब आपकी तैयारी पे मैटर करेगा, आप तैयारी किस प्रकार कर रहे हो। ठीक है, आपको काफ़ी मतलब अच्छा खासा टाइम मिल गया है। लगभग मान के चलो 3 से 4 महीने का टाइम आपको ओवरऑल अच्छा खासा मिला है तैयारी करने में। ठीक है, अब तक आपकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है। अब आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी लगाइए। अगर किसी की अच्छी नहीं हो पाई तो भाई ज़्यादातर रिविज़न कीजिए। ठीक है, रिविज़न कीजिए और ये मत सोचो कि
क्योंकि मैं जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हूँ तो केवल जूनियर असिस्टेंट की ही बुक्स में पढ़ूँ। भाई आप जो करंट में जो DSSB बोर्ड जितने पेपर ले रही है उनके क्वेश्चंस भी हल कीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में, ठीक है। क्योंकि हर एग्जाम्स का जो लेवल है सेम सा ही रहता है लगभग। उनका क्वेश्चन सेट आप चेकअप कीजिए। जो अभी हाल में करंट में जो एग्जाम्स हुई है, आप वार्डर की एग्जाम्स का जो पेपर है वो भी लगाइएगा जरूर, ठीक है। ये मतलब सोचा कि ये तो मेरी असिस्टेंट की एग्जाम्स है, मैं वार्डर के पेपर क्यों लगाऊं। तो भाई मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, तो उनके क्वेश्चंस तो आप देख सकते हो ना किस प्रकार आ रहे हैं, ठीक है। ये छोड़ी है कि आप उनको ही पूरा पढ़ो, उनका सिलेबस मतलब उनके अनुसार चलो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। ये बोल रहा हूँ कि आप तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट की, तो भाई पेपर वार्डर के भी सोल्व करने हैं आपको, और जो अभी JJPSA के जो करंट में पेपर हुए हैं उनको भी आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। जिससे आपको एक अंदाज़ा लग सके भाई जो बोर्ड है वो किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे रख रहा है पेपर में, ठीक है। तो इससे एक आपको जरूर अंदाज़ा होगा, ठीक है। और ये मत कहा करो कि जो एग्जाम्स की जो हमें बुक्स हैं वो केवल जो असिस्टेंट की वही हमें अवेलेबल कराओ, ठीक है। तो भाई आप बुक्स कोई भी ले लो, मैथ का क्वेश्चन वही आना है जो प्रतिशत का है, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन ये नहीं कि प्रतिशत में SSC में अलग पूछता है, ये वार्ड जो असिस्टेंट वाली पोस्ट में अलग पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेम क्वेश्चन आने हैं, लेकिन हाँ थोड़ा लेवल है वो इसमें हाई रहने की संभावना है। जी जूनियर असिस्टेंट में थोड़ा पेपर का लेवल है वो SSC के कंपेरिजन अच्छा खासा पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं बता देता हूँ, SSC की तुलना में इसका पेपर हाई रहता है DSSB बोर्ड का, ठीक है। तो कोई भाई अगर SSC की प्रिपरेशन कर रहा है और जिसको लगता है मैं इसका पेपर फाइट कर लूँगा, तो भाई इस में मत रहना। पेपर इसका हाई रहता है और कट ऑफ है वो इसकी डाउनफॉल देखने को मिलती है SSC की तुलना में। तो SSC का तो पेपर लेवल लो रहता है, बाकी इसमें कट ऑफ हाई रहता है। तो बस यही इसमें रीज़न है, ठीक है। बाकी एग्जाम्स की जो डेट्स हैं वो नज़दीक आ रही है, प्रिपरेशन आपको करनी है अच्छे से। बाकी और जो जितने भी इंटरनल नोटिस वगैरह आते हैं सब कुछ मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूँगा, तो उससे आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। वो चीज़ें मेरे ऊपर डिपेंड करती है कितना मतलब एग्जाम्स का जो भी अपडेट्स आता है सब कुछ मैं अवेलेबल करा दूँ, आपको यहीं पे बटेंगे नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। बाकी देखो और कोई आपके कन्फ्यूजन्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।